हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये टुडे आई विल डू वीकली व्लॉग कि एक हफ्ते में क्या क्या काम हो सकता है बंदे को, और एक हफ्ते में मेरी लाइफ में पर्सनली मैं क्या क्या करती हूँ, ठीक है, क्या क्या काम करती हूँ और कैसे मेरा पूरा हफ्ता गुजरता है। सो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट इट। सो अभी मैं जा रही हूँ आटा लेने, क्योंकि मेरे पास आटा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और एज़ यू ऑल नो, एक पाकिस्तानी बंदा रोटी खाए बगैर नहीं रह सकता। स्पेशली आई कैन नॉट सर्वाइव ऑन राइस अलोन और पास्ता अलोन। सो मैं जाऊँगी आटा लेने। मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, मैंने कैब मंगवा ली है जो कि अभी नहीं आई, आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। Mandatory fit check. Ta-da! Here guys, I'm gonna go and find the cab and sit in the cab. जहाँ पहुँचा था वहाँ पहुँच गई हूँ और अब मैं वेट कर रही हूँ अपने क्लास फेलोज़ का, क्योंकि हम लोगों ने 40 किलो आटा इकट्ठा लिया है, जिसको हम सब आपस में डिवाइड करेंगे। जिसको जितना चाहिए वो उतना ले लेगा। मुझे चाहिए 10 kgs, तो मैं 10 kgs ले लूँगी एक शॉपर में। मेरे क्लास में सभी गए हैं, वो जाके डिवाइड कर रहे हैं आटे को। डिवाइड करके वो सबको उनका हिस्सा दे देंगे। देन आई विल शो यू। डियर गाइस, दिस क्यूट लिटिल किटन्स यहाँ बैठ के खेल रहे हैं। लुक हाउ अडोरेबल दे आर। इनकी अम्मा भी इनके पास बैठी हुई है। ये इनकी अम्मा है जिसके दुम को छेड़ रहे हो। बाकी 3 बिल्ली के बच्चे हैं। ये इतने मज़े से बैठी हुई है और इसके बच्चे खेल रहे हैं। एक तो बिल्कुल मस्ता रहा है ना, ये जो लेटा हुआ है राइट साइड में। चेक करें भाई, बिल्कुल ऑफ टॉपिक बात है जो यहाँ बैठे बैठे वेट करते हुए मैं सोच रही हूँ, वो ये है कि जब तक हम अपने माँ बाप के अंडर होते हैं ना, हमें जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्या उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ से निकलते हैं, जब हम रियल लाइफ में आते हैं, ठीक है, रियल ग्राउंड्स में हम पाँव रखते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि यार जो चीज़ें जिन्हें हम इतना लाइट ले रहे थे, ठीक है, वो इतना उनको लाइट लेना नहीं था। लेकिन आई थिंक सभी बच्चे ये करते हैं। लेकिन आप एक दफ़ा घर से बाहर पाँव निकालो सही, आपको उन सारी चीज़ों की वैल्यू समझ में आने लगती है। लाइक अब जैसे मुझे यहाँ पे आटा लेना था, तो व्हेन आई वाज होम मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि लाइक गंदुम कितने की आ रही है या आटा कितने का आ रहा है, ठीक है, क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या पर केजी के हिसाब से, क्या पर केजी के लिहाज से हिसाब किताब है। बट अब जब मैं बाहर रह रही हूँ, ठीक है, एंड आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स ऑल बाय माई सेल्फ, तो मुझे अब जाके पता चल रहा है कि भाई क्या सीन है। लाइक मैंने आटा ख़रीदा तो यहाँ पे जंग के बाद अच्छी खासी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। अगर आप किसी मार्केट वगैरह में से आटा ख़रीदते हैं तो वही आटा सेम आपको पर केजी जो है ऑलमोस्ट 150 का किलो पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इकट्ठे 40 kg ले लेते हैं आटा किसी नानवाई से, तो आपको थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ जाता है। लाइक हाँ 60, आई थिंक 60 रुपीज़ पर केजी आपको पड़ता है। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएंगे। सब कुछ मुझे पहले नहीं पता था। लाइक मुझे इन चीज़ों की कोई कदर वैल्यू थी ही नहीं। अब मुझे बाहर निकल के जब ये सब करना पड़ रहा है, अपनी पॉकेट मनी में से पैसे भरने पड़ रहे हैं और सारा चीज़, अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि भाई क्या सीन है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लाइक मेरा व्लॉग देख रहा है और स्टिल अपने अम्मा पापा की छाया के नीचे है, तो भाई साहब अपने अम्मा पापा के पाँव धो के पियो, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो उनकी, क्योंकि एक दफ़ा हर एक पे टाइम तो आएगा, हर कोई अपने घर से निकलेगा। कोई लड़कियां हैं लाइक कोई है कोई लड़की होगी वो शादी होकर चली जाएगी, ठीक है, उसको आगे जाके मे बी उसके इन लॉस करें, मे बी नहीं करे, उसके हाथ में सारा खर्च वर्च हो, ठीक है, लाइक हिसाब किताब हो एवरीथिंग, तो तब जाके उसे समझ आए सही है, मतलब ना आटे दाल का भाव उसको समझ में आए। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा लाइक मेरी तरह कोई पढ़ने के लिए किसी और कंट्री गया, अगर कंट्री नहीं आप अपनी ही कंट्री में किसी और सिटी में चले गए हो, ठीक है, तब जाके आपको समझ आती है इन सारी चीज़ों की वैल्यू। सो जब तक आपके पास इन चीज़ें हैं भाई साहब, रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, और इसको इतना फॉर ग्रांटेड मत लो। अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करो भाई साहब, और जितना टाइम है उनकी खिदमतें करके ना आप
जन्नत कमाओ लिटरल। क्योंकि यहाँ पे लाइक बाहर आने के बाद मुझे घर में मेरा ये सीन था कि पानी भी पीना है ना तो मुझे मेरी मामा ला के दे रही होती थी। बहुत ही बुरी और शेमफुल बात है बट इट्स ट्रू। ना मुझे कुछ पकाना आता था ना कुछ, ठीक है, और बहुत लाइक मेरे अच्छे खासे नखरे थे। बट यहाँ आके वो सारा कुछ निकल गया है। यहाँ आपने पकाना है तो खाना है, अगर आप नहीं पका रहे तो कोई नहीं आएगा आपको खिलाने के लिए, एंड दैट इज़ अ बिटर ट्रूथ, ठीक है। तो जब तक आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, आप उन फैसिलिटी से फ़ायदा उठाओ, सही है। अपने अम्मा पापा की खिदमत भी करो, क्योंकि बाहर आके भी आपने ये सारे काम करने हैं। कल आपकी शादी होगी तो आपने शादी के बाद भी भी आपको घर के काम करने पड़े। और दूसरा ये कि अगर आप बाहर आ जाते हो तो फिर तो आप अपने पर्सनल काम वाली खुद ही हो ना, तो उससे बेहतर है भाई जब तक आप घर हो अपने अम्मा पापा को भी थोड़ा सुख प्रोवाइड करो, थोड़ा उनकी बात मानो, पाँव दबाओ शबाओ, ठीक है, जन्नत कमा लो अपनी यहीं पे ही। क्योंकि गुनाह तो हम डेली पता नहीं कितने टनों टन के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये है कि हमें पता नहीं होता कि अल्लाह ताला हमें माफ़ी का मौका भी देगा या नहीं। इसी से एक और बात कि लाइक रिसेंटली इसी पिछले हफ्ते में मेरी एक क्लास फेलो गुजर गई, ठीक है, लाइक वो फोर्थ हो गई। सो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म की उसकी डेथ थी। आई डोंट नो हर रियल एज बट लाइक शी वाज़ वेरी यंग, बिकॉज शी वाज़ माई क्लासमेट। तो बात यह है कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सा टाइम था, और इस पूरे टाइम में लाइक अपने आप को जो है ना समेट के रखना सही है, और इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना, और वो सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। अब उसको फोर्थ हुए आज 7 दिन गुजर चुके हैं, आज 8वां दिन है, आज जाके उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुँची और उसकी तदफीन हुई है। सो द थिंग इज़ कि इस पूरे हफ्ते में मैं बैठ के लाइक एक चीज़ सोच रही थी, और वो एक चीज़ यही थी कि सबसे पहले तो आप अपनी मुल्क छोड़ के आप बाहर आ जाते हो, ठीक है, आप इतना कुछ अपना दाव पे लगाते हो, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हो, या आपके माँ बाप को ही पता है, या उस बच्चे को पता है, या उसके बहन भाई को पता है। लाइक मेरी सिर्फ एक ही बहन है, एंड वो अभी पाकिस्तान में है, एंड मुझे पता है कि भाई साहब मैं उसको कितना मिस करती हूँ, ठीक है, या वो मुझे कितना मिस करती है, या मेरे पेरेंट्स मुझे कितना मिस करते हैं, ठीक है, ये खला ये नहीं फील होने वाला। और भाई मेरे से अभी भी काफ़ी लोगों ने लाइक मुझे इंस्टा पे डीएम कर करके पूछा है एडमिशन के लिहाज से सारा सीन। यार मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूँगी अपनी कंट्री में करो यार, क्योंकि जब आप बाहर निकल आते हो ना, एक तो 100 चैलेंजेस आपका वेट कर ही रहे हैं, ठीक है, और फॉरेन कंट्री इज़ नॉट फॉर द वीक, और ये बिल्कुल सही बात है, ये आपको निकलने के बाद ही समझ में आएगी। जो बंदा बैठा होता है ना बाहर, वो जब आपको सजेशन दे रहा होता है ना, ठीक है, और वो आपको बता रहा होता है, तो कई लोग होंगे हाँ मे भी उनको वो सीन होता हो कि हम बैठे हुए हैं तो कोई यहाँ पे ना आए, हमारी बराबरी न करे, हमारी जगह ना ले ले, और वो सारा कुछ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं लाइक जो आपको जेन्युइनली कोई ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, वो आपका बुरा नहीं चाह रहे, वो आपको अगर कोई चीज़ समझा रहे हैं तो किसी वजह से समझा रहे हैं कि भाई अगर हमारा नुकसान हो गया या हम किसी टफ चीज़ से गुजर रहे हैं तो किसी और को ना गुजरना पड़े। तो आई थिंक आपको सुन लेना चाहिए कभी कभी, और बाकी अपनी रिसर्च भी करो, सारा कुछ करो। भाई पाकिस्तान में अगर आपको किस तरीके से प्राइवेट में एडमिशन मिलता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे इंसान सोचता है ना कि नहीं बहुत सस्ता हो जाएगा, ये वो सारा सीन। हमारी कंट्री के जो हालात चल रहे हैं ना, कुछ भी सस्ता नहीं है इधर, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। ऊपर से यहाँ जंग लग गई है और ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। उसके अलावा सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री में डॉलर का रेट क्या चल रहा है, उसी हिसाब से हमारे रुपीज़ का भी रेट होता है, ठीक है, ग्लोबली, और वो सारा सीन। तो अभी ना कोई रुपी हमारा पाकिस्तानी रुपी को इतना स्टेबल है, और ना ही हमारा जो है लाइक डॉलर कोई इतना नीचे है कि आप डॉलर खरीद के लाओ और यहाँ आके खर्च करते रहो, और बड़े मज़े से आपके मज़े चल रहे हैं। तकरीबन राउंड अबाउट खर्चा वही हो जाता है जो पाकिस्तान में है। सो इससे से मुझे एक आइडिया ये भी आया है कि आई शुड डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि भाई आपका बाहर आके खर्चा ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, जो कि लोगों को नहीं पता होता। लाइक आप जस्ट सोचते हो कि ट्यूशन फी वगैरह ये है वो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं। 2000 years later. मैंने आटा ले लिया, और ये इस तरीके के शॉपर्स में है अलग अलग। गोइंग बैक, गाइस, सो मैं आटा ले आई हूँ अपने अपार्टमेंट। यहाँ मैंने रख दिया है आटा, और अब मैं जाऊँगी बाहर, मुझे सिम का कुछ काम करना है। सिम पे मेरी पे इंटरनेट नहीं चल रहा, सो आई हैव टू गो एंड गेट दैट फिक्स्ड। सो मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या पूरी दुनिया में सिम वाले ऑपरेटर सेम ही होते हैं, उनकी फ्रेंचाइज सेम ही होती है, कोई खास फर्क नहीं है। बट स्टिल आई विल शो यू ईरान वाला कैसा दिखता है। बाय बाय। आज जा रही हूँ पार्किंग लॉट में, आपको दिखा कि मेरी साइकिल कहाँ पार्क की हुई है मैंने। टाडा, स्टेयरकेस के साथ ही मैंने पार्क की हुई है। यहाँ से रास्ता है मेरे अपार्टमेंट में जाने का।
आटा मैंने ले लिया तो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे एक डब्बा भी चाहिए, तो डब्बा लेने मैं प्लास्टिक की दुकान पे आ गई हूँ। आई शो यू गाइस। इस तरह यहाँ प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये बकेट ले रही हूँ मैं, इस तरह की बकेट है वो ले रही हूँ। सो आई जस्ट गॉट बैक होम। ऑल्सो मुझे सिम के फ्रेंचाइज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा काम कॉल पे ही हो गया। जो मुझे पता चल गया, शुक्र है मैंने कॉल कर ली, मुझे पता चल गया कि लाइक आज और कल यहाँ पे कुछ ऑफिशियल हॉलीडे है जिस वजह से उनकी फ्रेंचाइज बंद है। सो अब कल भी नहीं, परसों जाऊँगी मैं ऑब्वियसली अपना सिम का सारा जो भी इंटरनेट का मसला है वो सॉल्व करवाने। इंतहा का थक चुकी हूँ मैं, बट स्टिल आई हैव टू गो एंड स्टडी क्योंकि 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I have an exam and I'm just ready to go for the exam. I'm waiting for my friends to come at my apartment and जैसे वो आएंगे तो हम लोग इकट्ठे इंशाल्लाह कैब कराएंगे and we'll go to the university to like take our exam. So I'll update you guys how it goes and everything. Till next time, bye. यहाँ मैं अबला नारी बन के एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हुई हूँ चुपचाप, और मैं बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ही खामोशी थी। ओके गाइस, अगर आपको उर्मिया का बहुत ही लाइक पॉकेट फ्रेंडली फ्राइड चिकन आपको किसी जगह से खाना है और आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से खाना चाहिए, तो मैं आपको जगह बताती हूँ। आप कहाँ से KFC ईरानी खा सकते हैं। एक शॉप है दहकद सुखारी के नाम से, मुदर्रिस में है, आपको दिख भी रहा होगा लिखा हुआ है KFC इस पर। KFC नहीं है एक्चुअली ईरानी कंपनी है, यहाँ पे ऐसा चलता है। आप बस नाम इन्होंने KFC रखा हुआ है, KFC है नहीं, कोई अपनी इनकी प्राइवेट कंपनी है जो ये बना रही है। यहाँ पे छोटी सी इन्होंने छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। अगर आपको खाना है, आप बेस्ट चिकन आपको फ्राइड चिकन मिलेगा, आप यहाँ आके खा सकते हैं। ओके सो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है, आई थिंक पता नहीं मैंने ऑर्डर क्या किया, विंग्स ऑर्डर किए हैं और मैंने फ़िले मंगवाया है और टोटल बिल हुआ है मेरा 391 तोमान के साथ साथ मैंने एक मंगवाया है कार्बोनेटेड लेमनेड। अभी आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। सो माई ऑर्डर जस्ट अराइव्ड। ये रहे फ़िले 5 पीसेस, ये है विंग्स हैं और साथ एक ड्रम स्टिक है, पता नहीं कैसा दिख रहा है, बस ऐसा ही है, साथ वाइट सॉस है और लेमनेड। ये है कार्बोनेटेड लेमनेड। सो राइट नाउ मैं अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी हूँ, एज यू गाइस कैन सी। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे सारी। ओके तो द क्वेश्चन इज मैं यहाँ आई क्यों, वेरी गुड क्वेश्चन। पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा, मुझे होने लगी मीठे की क्रेविंग, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जाके, मेरे घर के करीब से एक बेकरी है, वहाँ से बहुत मज़े की जो है मिठाई वगैरह मिलती है। मिठाई में आई मीन बकलावा। सो आई थॉट के वाई नॉट पैदल वैदल जाऊँ और जाके थोड़ा सा बकलावा लेके आऊँ और मज़े से खाऊँ। सो आई शो यू गाइस कि ईरान की बेकरीज किस तरह की दिखती हैं, और आई गो एंड गेट बकलावा फॉर माई सेल्फ। ये एक बहुत ही मज़े की बात याद आई है, और वो ये है कि आज फ्राइडे है, होपफुली वो बेकरी खुली हो। यहाँ से मुझे उसकी लाइट्स नज़र तो आ रही हैं, बट लेट्स सी क्या बनता है। सारी दुकानें इर्द गिर्द की बंद हैं। यहाँ पे अच्छी खासी शॉप्स हैं, कॉबलर की, कुछ कॉफ़ी शॉप्स, इस तरह की दुकानें हैं यहाँ पे, कुछ छोटे मोटे स्नैकिंग की शॉप्स, स्नैक्स की, कुछ ना कुछ ऐसा है। बट आई थिंक बेकरी खुली हुई है, ये येलो शॉप ही है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ बेकरी पे, जाके आपको दिखाती हूँ क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। मुझे तो खैर बकलावा खाना है। तो मेरी भाई शॉप की एंट्रेंस, अब मैं अंदर जाके देखूंगी, बकलावा लूँगी। तो यहाँ है बकलावा डिफरेंट शेप्स का, ये है, ये है, ये है और ये है। उसमें से मुझे ये वाला चाहिए। बाकी यहाँ पे इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, चॉकलेट्स, कैंडीज, ड्राई फ्रूट्स। ये रहा मेरा बकलावा, क्योंकि कम है तो प्लेट में डाल दिया उन्होंने। आई थिंक 1 पाव है इसका वेट। तो ये कुछ
मैंने अपना पार्सल ले लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग बैक होम। ये पता नहीं कौन सी मशीन खड़ी हुई है, इंतहा का शोर मचा रही है यहाँ पर। बकलावा कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, एक आधा बाइट लेके ही मैं घर जाऊँगी। शेप का बकलावा मैंने लिया है। टाटा। So that was it for this week and I didn't like compiled all the videos because उसकी वजह से like वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, so कुछ बात के लिए भी रहने देते हैं and also I skipped all the cooking videos and everything. So if you guys like my content, if you want to see me if you want to see more of these weekly vlogs, why am I stuttering so much? Anyways, so give me a huge thumbs up and also like drop a heart in the comments. Anyways, आप कहें या ना कहें, I will keep on doing more vlogs. Why? Because my sister and one of my cousins apparently love my videos, also my mother, so I will keep on doing these for them. So anyways, till next time, khaste na bashid, and Allah Hafiz.